अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। ये टफ़ काम अल्लाह ने बहुत आसान कर दिया है। ननद के रूप में बहन देकर ये स्पेशल आजकल बहुत चल रहा है, क्या है ये? कीमे के समोसे। यूपी और बिहार का कॉम्बिनेशन कैसा है? बते मोहब्बत जी उससे इंस्पायर है जी, तो उसी डेली को देख के बनाते मैंने हैं। बनाया है जी। डेली हम ही बनाते हैं। इनसे मुलाकात हुई, तारुफ हुआ, उसके बाद फैमिली में मतलब इन्वॉल्व हो गई और बाकी अल्लाह ने सारी चीज़ें। ये तो हमारी शान और बान है बिहार की। यह काम तो 365 दिन के है। जी बिल्कुल बिल्कुल। रमज़ान 1 महीने का है, तो इस माइनस करना अपने हाथ में है। जो अपने अंदर सुधार कर सकते हैं रमज़ान से अच्छा मौका कभी नहीं मिलता है। This program is presented by Hamdard Ruabza, the Drink of India. नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत टाइम्स के ख़ास प्रोग्राम बरकते रमज़ान में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं जोगाबाई में। यहाँ पर हमें नाज सारिम साहिबा ने अपने दौलत कदे अपने घर पर हमें दावत दी है। यहाँ की रमज़ान की रौनकों से हम आपको रूबरू कराएंगे, यहाँ के जायकों से हम आपको रूबरू कराएंगे। बिहार से इनका ताल्लुक़ है और बिहार के क्या क्या पकवान हैं, कैसा वहाँ का माहौल था, बचपन की क्या यादें थी, इन तमाम चीज़ों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अंदर और उनका करते हैं शुक्रिया अदा। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम नाज साहिबा, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मिल्लत टाइम्स की टीम को अपने घर पर दावत दी रमज़ान की रौनकों से रूबरू कराने के लिए। और सबसे पहले आपको रमज़ान बेहद मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, तो किस तरह से आपका रमज़ान गुजर रहा है और कैसे रमज़ान चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है और जब से मेरी अपी आई हैं तब तो और अच्छा गुजर रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तो आपका तारुफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम अस्सलाम। मैं इनकी नंद हूँ। नंद है माशाल्लाह। नंद भावच की मैंने जोड़ी देखी, इतनी मोहब्बत वाली जोड़ी है और मिलकर आप लोग ने खाना भी बनाया और इतना प्यार से रह रही हैं। तो जी जी। ये बताइए कि आपका, जैसे आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट? Yes. या सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और फिर उसके बाद अपनी फैमिली भी संभालनी होती है और जी, फिर जी। रमज़ान में अपने बच्चों के तरबियत भी करनी होती है, तो फिर किस तरह से मैनेज करती हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता है, बट वही है कि बस थोड़ा सा डिले होके बच्चों को मैनेज करना होता है, घर का काम करना होता है। कुछ हमारी भांजियाँ करती हैं हेल्प, कुछ मैड आ जाती हैं, मिल बांट के सब कोई कर लेते हैं। जी, रमज़ान की क्या तैयारियां हैं? शॉपिंग वगैरह हो गई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग तो चल रही है और जारी रहेंगी, चांद रात तक जारी रहेंगी जी। अच्छा, घर भी संभालना होता है, फिर शॉपिंग भी करनी होती है, फिर बच्चों की पसंद का भी ध्यान रखना होता है, शौहर की पसंद का भी, तो ये बड़ा टफ टास्क हो जाता ये है। बहुत फिर बड़ा रमज़ान का टफ महीना है, और ये फिर बहुत बड़ा इबादत। टफ है, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। ये टफ काम अल्लाह ने बहुत आसान कर दिया है। ननद के रूप में बहन देकर वो आ जाती हैं, हमारे बच्चों का केयर कर लेती हैं। मगर हमारे बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जो आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी खाला खालू हैं, हमारे भाई भाभी हैं, सबका हेल्प, पूरा परिवार है यहाँ। हाँ, सब परिवार हेल्पफुल एक रहता है। ऐसी चीज़ है जो आपको अगर बांध के फील नहीं रखे होता जी, तो फील नहीं होने अकेला देता। भी फील नहीं होता जी, और जी, बच्चों की तरबियत भी बहुत अच्छी हो जाती है और जी। सपोर्ट बहुत, एक बैकबोन वाला सपोर्ट हो जाता है फैमिली का। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे से गुजर रही है ना। अच्छे से गुजर रहे हैं। तो कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मैं तो वैसे भी बिहार से बिलोंग करती हूँ। बिहार से बिलोंग करती हैं। बिहार की क्या यादें हैं रमज़ान? रमज़ान के बिहार की यादें बचपन में बहुत सारी काफी यादें हैं, अच्छे से बहुत आप हाँ वहाँ पे बहुत अच्छे से मायका। गुजरी। मायका फर्स्ट ऑफ ऑल मायका मायका तो हमेशा याद आता है, बहुत याद आता है। और बचपन की वो शरारतें, जिद करना, घूमना फिरना। जी। अच्छा, बचपन में हम लोग जैसे लाइक नए कपड़े पहनते थे और ईदी लेते थे और बस घूमने निकल जाते थे। आज जी। की ये जिम्मेदारी नहीं है, किचन में रहना होता है। बस किचन में रहना होता है, बस अब हमें ईदी की फिक्र नहीं होती, हमें कपड़े की फिक्र नहीं होते, बस हमें जिम्मेदारियों की फिक्र होती है। पकवान कैसे बनाने हैं क्या? और बस वही जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं जी। तो नाजरीन, एक हाउस वाइफ जो होती है ना, वो बहुत बड़ा टास्क होता है। वर्किंग वुमेन होगी तो वो कम टास्क है उनका कि ऑफिस जाना है, छुट्टी लेनी है, पे मिल रहा है। लेकिन एक जब हाउस वाइफ होती है तो उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक बच्चों की परवरिश होती है आपकी और घर का काम भी होता है, तो इसका पे भी नहीं होता, ऑफ भी नहीं होता। ऑफ भी नहीं होता, तो कभी कभी मूड खराब होता है। मूड तो बहुत ख़राब होता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हस्बैंड अच्छे हैं। मैं ऑन कैमरा हस्बैंड की बुराई नहीं करूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। अच्छा वो अच्छा, पे जब कर सपोर्ट देते करने वाले आपको पार्टनर मिल जाते हैं ना, तो जिंदगी की थोड़ी सी लाइक तलखियाँ ज़रूर होती हैं जिंदगी में। कहते हैं कि बर्तन होते हैं तो बचते हैं जी। ऑफ कोर्स, तो थोड़ी सी तलखियाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन जिंदगी आसान हो जाती है। आसान हो जाती है जी, तो आसान है जिंदगी, बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह।
नाज़रीन, हम मौजूद है किचन में। यहाँ के लजीज पकवान से हम आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ के जायकों का क्या जायके हैं वो भी हम आपको बताएंगे और उनकी थोड़ी सी रेसिपी भी आप तक पहुँचाएंगे। तो नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और वो इस टाइम क्या बना रही हैं? पकौड़े। पकौड़े बना रहे हैं, तो शुरू कीजिए। अच्छा, यहाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये क्या है ये बताइए। ये फुल्की है, बेसन की। बेसन की फुल्की है। तो इसमें क्या क्या ऐड करा है? कुछ खीरा वगैरह भी दिख रहा है मुझे। नहीं, कीरा नहीं है, जीरा है ये। जीरा है। जी। ओके ओके, मैं हाथ तो नहीं डालूंगी। इसको ब्लैक किया है, इसको खूब भुना है, ओके। फिर इसमें डाला है फ्राई की, मतलब अच्छा, ये बड़ा टास्क हो जाता होगा ना दही फुल्की बनाना, क्योंकि वो सॉफ्ट होनी चाहिए अंदर से, हाँ उसमें गांठ वगैरह निकल आती है जी ना, जी मतलब जी तो इसमें hard हो सोडा जाता है। डालते हैं, सोडा डालते सोडा हैं डाल के इसमें, फिर जी उसको काफी देर तक फेंटना मेल्ट पड़ता करते है। जी, तो फेंटना पड़ता रमजानों है। में जब ये आप मेहनत होती है ना हम जैसी खवातीन की, जी, तो जी। कितना टफ टास्क होता है ना हमारे लिए। और उससे बड़ा टास्क होता है बच्चों के साथ साथ बनाना। बच्चों के साथ साथ बनाना, बच्चों का भी मम्मी ये कर दीजिए, मम्मी ये वो कर दीजिए, उसके बाद से तो जो हालत होती है जी। वो सिर्फ एक माँ समझती है और एक हाउस वाइफ समझ सकती है। अच्छा, इसके अलावा मुझे यहाँ नाजरीन ये स्पेशल आजकल बहुत चल रहे हैं, क्या है ये? कीमे के समोसे। अच्छा, गुजिया टाइप दिख रहे हैं। शेप हमने गुजिया टाइप दे दिया क्योंकि यूनिक थोड़ा सा टाइप में अगर हम शेप दे दें तो देखने में और खाने में लजीज लजीज लगते हैं। आता है, जी। इसके अंदर फिलिंग क्या है? कीमा। कीमा फिलिंग जी, किया चिकन गया है। कीमा। चिकन कीमा जी। और वो आलू या बैगन के पकौड़े। वो है पनीर पकौड़े। पनीर पकौड़े, अच्छा वो मुझे दिख रहा था। कल मैं जहाँ फैमिली में गई तो वो बैगन के पकौड़े बना रहे थे। तो आप ऐसी क्या टेक्निक यूज़ करती हैं बच्चों के लिए कि वो पालक और बैगन के पकौड़े ऐसे बनाती हैं कि बच्चे खा लें? क्योंकि बच्चे वैसे तो खाते नहीं हैं बच्चे बैगन वैसे वगैरह, खाते पालक। नहीं हैं और बच्चे पनीर पकौड़े ज़्यादा खाते हैं, पनीर इसलिए मैं ज़्यादा प्रीफर करती हूँ ना। अच्छा, हरी सब्जियाँ नहीं खिला पाती? जी, हरी सब्जियाँ नहीं खिला पाती जी। बिल्कुल नहीं। जी, मेरे बच्चे तो ऐसे हैं चिकन चिकन, बस चिकन चाहिए उन्हें। चिकन चाहिए। जी, इसलिए मैं ज़्यादा आइटम जो बनाती हूँ चिकन का बनाती हूँ। ओके, तो इसके अलावा आपने और क्या बनाया है? कस्टर्ड बनाया है मैंने, बहुत सारा आइटम बनाया है। फिर वो तो मैं दस्तरखान पे और भी आइटम भी- देखूंगी जी, और भी जी। पूछूंगी। तो कस्टर्ड के बाद इसमें क्या क्या डाला है? टूटी फ्रूटी? जी, टूटी फ्रूटी डाला है और एप्पल है, बनाना है। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे और आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे दस्तरखान पे। और कुछ यादें आपकी जो बिहार से मधुबनी से, आप इतने अच्छे शहर से आप ताल्लुक़ रखती हैं, तो वहाँ की कुछ यादें और फिर दिल्ली की कुछ मेमोरीज़ जो आप यहाँ जाकिर नगर इलाके में और जोगाबाई जैसे इलाके में रहती हैं, इतना मतलब लाइक काफ़ी ज़्यादा हब हो गया है अब ये फूड का भी और कपड़ों वगैरह का भी, तो इसके बारे में पूछेंगे। तो चलते हैं दस्तरखान पे। नाज़रीन, देख सकते हैं यहाँ पर दस्तरखान पे तमाम अल्लाह की नेमतें यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ एहसन साहब हैं। उनसे हम पहले पूछेंगे, हम मुझे बहुत लजीज लगा ये जो शरबत है। तो पहले तो मुझे बताइए ये शरबत, अस्सलाम वालेकुम, ये शरबत कैसे बनाया आपने? ये शरबत हमने इसमें वो तरबूज ऐड करा है ओके। और पानी में चीनी डाल के उसका पाक बनाया है, उसको वो ऐड करा है ओके। और मिल्क, फिर उसके ऊपर से हमने रूह अफ़ज़ा ऐड करा है और उसे मिक्स किया है ओके, जी। तो फिर ये बना काफ़ी है टेस्टी बनाया आपने। तो ये आप इंस्पायर हैं वो जाम मस्जिद पे जो मोहब्बत का शरबत, जी। शरबत मोहब्बत, जी। उससे इंस्पायर हैं? जी, तो उसी डेली को देख के बनाते मैंने हैं? बनाया है जी। डेली हम ही बनाते हैं डेली आप बनाते हैं? जी। सबको पसंद आता है? जी, सबको तो पसंद इसके आता लिए है। आपको जाम मस्जिद नहीं जाना पड़ता होगा, घर में मिल जाता है आराम से बनाना। और टेस्टी भी है, काफ़ी टेस्टी लगा मुझे। जी, मुझे भी बहुत पसंद है ये। और रूह अफ़ज़ा तो काफ़ी पसंद होगी आपको? जी, पसंद है, सबको जब भी पसंद है घर में रूह अफ़ज़ा? आपको पसंद जी, मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे और भी चीज़ें दिख रही हैं या बिल्कुल दस्तरखान पे जब होती है रूह अफ़ज़ा और ख़ासकर रमज़ान में, तो उसे देख के और उससे पी के ठंडक सी महसूस होती है। नई शुरुआतों में विनिंग की फीलिंग, हर बात में दिल वाली फील। 100 साल से इंडिया हर फीलिंग को सेलिब्रेट करता आया है रूह अफ़ज़ा के साथ, इसीलिए आज भी है रूह अफ़ज़ा, द ड्रिंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा मुझे छोले चने जो है वो दिख रहे हैं, कैसे बनाया आपने? जी, बहुत सिंपल है। चने को हम पानी में डालते हैं, प्याज वगैरह, नमक, मिर्च सब डाल के एक साथ, फिर उबाल लगा देते हैं, बिल्कुल मिक्स करके। जी, एक उबाल आता है या दो तीन सीटियों में बन जाता है। जी, गला लिए जाते हैं जी। उसके बाद इसको बस भूनना होता है? भुनना होता है, फिर इसमें ऐड होते हैं ये हमारा सलाद है, सैलेड। इसको मिक्स करके हम खाते हैं। इसके साथ एक और ऑप्शन है,
चूड़ा चूड़ा मिक्स करके खाते हैं, बिहार का जो फेमस है चना चूड़ा। जी जी, वो अभी है नहीं, मौजूद है नहीं अभी दस्तरखान पे नहीं, जो मैं दिखा देती। अच्छा, तो बचपन से आपको ये ज़्यादा पसंद है क्या? जी बचपन से ही है, ये तो हमारी शान और बान है बिहार की। जी तो मैं कल जिस फैमिली में गई थी वहाँ पर चना चूड़ा बादाम समथिंग कुछ उनका बहुत बहुत हेल्दी था उनका फूड। तो ये ज़्यादा मैं जाती हूँ जब घरों में तो वो ये सारे चीज़ें मुझे ज़रूर दिखाते हैं खाने में। और दस्तरखान पे होती है हमारे यूपी साइड में, जो हम चना बनाते हैं तो हम वो नॉर्मली उबाल के फ्राई करते हैं। तो आपका डिफरेंट टाइप का होता है, बट टेस्ट दोनों का एक ही होता है, हेल्दी खूब होता है। लगता है आप ज़्यादातर बिहारियों के घरों में जाती हैं। जी, आपको इसलिए चूड़ा मिलता है देखने को। अच्छा भी लगता है मुझे खाने में, जी बहुत जी टेस्टी जी लगता है। जी, वो चूड़ा मेरी ननद बनाती है, बहुत टेस्टी बनाती है वो। तो रमज़ान कैसे गुजर रहा है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे गुजर रहे हैं। रोज़े हो रहे हैं पूरे? जी सारे हो रहे हैं। स्कूल के एग्ज़ाम तो छुट्टियां हो गई होंगी अब तो। जी सब छुट्टी हो गई हैं। तो हमारे नाज़रीन, हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम रमज़ान का देना चाहते हैं? मैं यही देना चाहूँगा कि सबको रमज़ान करीम की शुभकामनाएं और आपका अच्छे से रमज़ान निकले। अच्छा, एक बात बताएं, आपके बच्चे भी हैं तो बच्चों के साथ आप जब खाना बनाती हैं, लाइक आप अपना इफ्तार वगैरह बनाती होंगी, तो अपनी पसंद का ख्याल रखती हैं बच्चों की या शौहर की पसंद का ख्याल रखती हैं? मैं अपनी पसंद का सबसे ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। अच्छा जी, कि मुझे क्या पसंद है, जो मुझे पसंद है वो मेरे बच्चों को भी पसंद है। अच्छा, ये अच्छी जी, बात है कि सबसे आपको अच्छी जो बात है। पसंद जी वो बच्चों को भी पसंद है। जी। शौहर को पसंद है? जी, वो खा लेते हैं। खा लेते हैं? जी, पसंद है? नहीं खा लेते हैं। पसंद हो ना हो खा पसंद लेते हो ना हो, हैं। जी, खा लेते हैं। माशाल्लाह अच्छे हैं, अच्छा, माशाल्लाह। इसलिए कुछ बोलते नहीं, वो अपनी पसंद नापसंद नहीं रखते हमारे सामने। जो मुझे पसंद होता है वो। ख्याल रखती होंगी तभी से। जी जी जी, मैं ऐसा बनाती हूँ कि वो भी खा ले, बच्चे भी खा ले, मैं भी खा लूँ। तो नाज साहिबा, जैसे कि रमज़ान का बाबरकत महीना है, इसमें फ्रेगरेंस और खुशबू हम अगरबत्ती इत्र वगैरह सब यूज़ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, तो आप कौन सा इस बार इत्र परफ्यूम यूज़ कर रही हैं? अजमल परफ्यूम। अजमल परफ्यूम। जी, कैसा लगता है? बहुत बेस्ट है। बहुत बेस्ट है। जी, और अल्कोहल फ्री है, उसे आप लगा के नमाज भी पढ़ सकते हैं। माशाल्लाह उसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है, और जितनी तारीफ़ करो कम है। तो जब आप लगाती हैं तो अच्छा लगता है आपको? जी, बहुत अच्छा फील होता है। वो तो एक रमज़ान का एक ऐड हो जाता है खुशबू। खुशबू, हाँ। बिल्कुल, रमज़ान में खुशबू होनी चाहिए। खुशबू होनी चाहिए, उससे ये अलग दिल सी अंदर ताजगी से- अलग सी आती है। अंदर से एक रूहानियत सी रूहानियत सी आती है। तो जी सर, खारिम सर भी यूज़ करते हैं? जी जी, वो भी करते हैं, हमारे भांजे हैं, हमारी खाला यहाँ पे Family- बहुत सारे हैं। family जी use जी, करते हैं। अब वो भी यूज़ करेंगी। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ संसद टीवी के सीनियर जर्नलिस्ट सारिम खुर्शीद साहब मौजूद हैं, और इनके दौलत कदे पे हम यहाँ पर रमज़ान की रौनकों से आपको रूबरू कराने आए थे। सबसे पहले तो सर, आपको बेहद रमज़ान की मुबारकबाद, और आपका बेहद शुक्रिया, आपने मिलत टाइम्स की टीम को अपने दस्तरखान पे आने की दावत दी। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर आए और मुझे ये इसकी खिदमत का मौका दिया। जी सर, आप इतने बड़े सहाफ़ी हैं और आपको काम भी करना होता है, रमज़ान भी होता है, तो रमज़ान और काम कैसे मैनेज कर रहे हैं? एक काम और रमज़ान, मतलब रमज़ान तो अपनी जगह जो है, रमज़ान हमें किसी चीज़ से को लेकर के बांध नहीं रहा है। तो रोज़ा है तो वो हमारा जो सहरी के बाद शुरू हो जाता है, बाकी का जो पूरा वक्त है काम में जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पर हमारे ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं है। हमारे नमाज का वक्त होता है, नमाज़ पढ़ते हैं, और जो भी हमें मतलब आपके अस्कार करने होते हैं काम के दौरान हम करते रहते हैं। बाकी ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऊपर वाले ने इतने बीवी इतनी अच्छी दे दी हैं कि घर का पूरा वो संभालती हैं हमें। मतलब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अपनी जगह पर सब मैनेज्ड है। जी, तो सर, जैसे कि मैंने आपकी अहलिया साहिबा से बात की थी, वो बिहार से बिलोंग करती हैं, आप यूपी से। यूपी में कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? यूपी में मैं बिजनौर से बिलोंग करता हूँ। बिजनौर से यूपी belong में करते हैं। तो यूपी और बिहार का कॉम्बिनेशन कैसा है? नहीं, मैं तो शुरू से ही मतलब इन सब चीज़ों में कभी यकीन नहीं किया कि ये रीजनल, उसमें मैं कभी गया ही नहीं हूँ। मैं हमेशा एक भारत और एक मतलब उसमें बिलीव किया है। और सबसे बड़ी बात कि मुस्लिम है तो आपस में रीजनलिज्म और ये कास्टिज़म, उसके ऊपर उठ करके हमें सोचना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। वही उसी सोच के साथ, मतलब बस ये एक इत्तेफाक कह लीजिए या ऊपर वाले क्या कह लीजिए कि हम मतलब ये बीटेक हैं और कंप्यूटर साइंस से हैं। तो उस वक्त शादी से पहले हम जब बीपी न्यूज़ में थे तो ये वहाँ पर एज ए टेक्निकल टीम इन्होंने ज्वाइन की थी। वहीं इनसे मुलाकात हुई, तारुफ हुआ, उसके बाद फैमिली में मतलब इन्वॉल्व हो गई, और बाकी अल्लाह ने सारी चीज़ें कर दी। सर, तो रमज़ान का हमारे जो व्यूवर्स, हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? उनको देखिए, मैं मिलत टाइम्स को बहुत टाइम से मतलब फॉलो करता हूँ और काफ़ी वक्त से मैं देखता हूँ। सबसे बड़ा पैगाम था कि उनको रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहूँगा, और उनसे ये कहूँगा कि जो भी है जो अपने अंदर सुधार कर सकते हैं रमज़ान के
रमज़ान से अच्छा मौका कभी नहीं मिलता है, ख़ासकर मुसलमानों को। और दूसरा, मिल्लत टाइम्स के रिगार्डिंग में बोलना चाहूँगा कि ये हमेशा निष्पक्ष रहा है और मतलब हमेशा उन खबरों को इसने आवाज़ दी है जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिनको बिल्कुल इग्नोर कर देता है, बिल्कुल दबा देता है। तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट करें और जितना हो उसको मतलब व्यूवरशिप उसकी बढ़ाएं, उसके सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं उसको। जी सर, बेहद शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए, हमारे नाजरीन को इतना अच्छा पैगाम देने के लिए। नाजरीन, हमारे साथ शाहिद खान साहब मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं क्या रमज़ान की रौनक है और कैसा रमज़ान गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। बहुत अच्छा गुजर रहा है। क्या रौनक है जाकिर नगर की? जाकिर नगर की रौनकें तो पूरी दिल्ली के अंदर फेमस है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जाकिर नगर में एंजॉय करने के लिए। दिल्ली से नहीं, अदर स्टेट से भी आते हैं जाकिर नगर में। फेमस खाने का है, हर एक तरीके का जायकेदार चीज़ है। यहाँ के निहारी कह लीजिए, यहाँ के आप कोरमा कह लीजिए, यहाँ के आप कबाब कह लीजिए, सब फेमस है। लोग दूर दूर से आते हैं एंजॉय करने रमज़ान में। पहलवान वाली की लस्सी है, वो तो वो काफ़ी फेमस है। जी। जी, तो सर क्या करते हैं आप? मेरी एजेंसी है एजेंसी? मदर डेयरी दूध की, अच्छा, दूध की है। तो दूध की आपको- सप्लाई है। आपको काम के साथ साथ फिर रमज़ान का भी एहतमाम होता होगा, तो कैसे मैनेज करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस अपने अपने सोच है। रमज़ान अपनी जगह है, काम अपनी जगह। काम तो 365 दिन के है, जी बिल्कुल बिल्कुल। रमज़ान 1 महीने का है। तो इस माइनस करना अपने हाथ में है। सारी चीज़ यहाँ से है, माइंड से माइंड सेट है। बिल्कुल। आप अगर माइंड सेट है आपका कि हाँ भाई मुझे कर लेना है ये काम, तो आप कर लीजिएगा। बस एक बहाना चाहिए कि अभी ये है, इसके कारण ये नहीं हो पाएगा। भाई करने वाले माइनस कर लेते हैं। सुबह शहरी का हमारा क्या अपना काम है, 2 घंटा काम किया, फिर आराम, फिर शाम में किया। तो हमारे नाजरीन, हमारे व्यूवर्स जो आपको देख रहे हैं, उनको रमज़ान का क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस यही पैगाम देना चाहूँगा, बरकत का महीना है और इस महीने में जितनी नेकी कर ले और जो भी गुनाहों से तौबा कर ले और जो भी अपने अंदर सुधार लाना चाहते हैं, इस महीने से अच्छा महीना कोई नहीं है। जो भी अपने अंदर सुधार लाना चाहते ला जैसे सकते हैं। कि अमूमन रमज़ान में मस्जिदें भरी चलती हैं और मस्जिदों में ज़्यादा लोग आते हैं, एहतमाम करते हैं, और रमज़ान के इस महीने में सारे मुसलमान एक एहतमाम करते हैं लोगों का, आपसी में, रिश्तेदारियों में, दोनों का। तो ये रमज़ान के बाद भी आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि कंटिन्यू रखें? तो यही तो बात है, ये जो माइंड सेट है उनका कि रमज़ान में वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, अदर हम टाइम नहीं करते हैं। ये बहुत मतलब अपने खुद की वो जो माइंड सेट जो उनका है ना, वो सही नहीं है। एवरीडे हर चीज़, नमाज 5 टाइम की है और साल के 365 दिन के लिए है। आपस में मोहब्बत साल के 365 दिन के लिए। ऐसा सुने रमज़ान आया, मैंने आपसे बातचीत की, रमज़ान गया, फिर वो मैंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं। इस्लाम ऐसा नया कुछ भी नहीं है इस्लाम में। एवरी टाइम एवरी डे 365 दिन आप एक तरह रह सकते हैं, एक तरह ही मोहब्बत दीजिए लोगों को, बात कीजिए, खाइए पीजिए खिलाइए, सब कुछ मतलब एवरी डे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जी रमज़ान आया तो हमने 4 लोगों को मिल लिया, उनको बुला लिया, दावत दे दिया, नहीं। इस्लाम हमारा कहता है आप एवरी डे हमेशा रहिए, साल के 365 दिन एक ही तरह नमाज़ पढ़िए, इबादत कीजिए, इखलाक अच्छे रखिए, तोहफे लीजिए दीजिए, किसी का मतलब दिल मत दुखाइए। ऐसा नहीं कि रमज़ान में नहीं, अदरवाइज भी दिन में भी आप जैसे आप अभी हैं वैसे ही रहना। वैसे ही आप साल के 365 दिन रहिए। जी, बेहद शुक्रिया शाहिद साहब आपका हमसे बात करने के लिए और हमारे नाजरीन को इतना अच्छा पैगाम देने के लिए। तो नाजरीन, ये रमज़ान का बाबरकत महीना है। इस बरकत वाले महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहें, अल्लाह को राज़ी कर लीजिए। और मग़फ़िरत का अशरा हमारे दरमियान से ख़त्म हो चुका है और जहन्नुम से आज़ादी का जो अशरा है वो हमारे दरमियान है। कुछ ही दिनों में ये रमज़ान का बाबरकत महीना, अल्लाह की रहमतों का महीना, जिसमें दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अल्लाह एक नफिल का, सुन्नतों का काफ़ी बड़ा सवाब देता है। तो ऐसे बाबरकत महीने में अपने तमाम गुनाहों से तौबा कीजिए, अपने बड़े बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए और गाज़ा के जो मुसलमान हैं, मासूम बच्चे जो शहीद हो रहे हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, उनके हक़ में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ कीजिए। और एक और बात कि मस्जिदों को खाली नहीं छोड़िए। आज मस्जिदें भरी हुई हैं रमज़ान के बाबरकत महीने में, लेकिन कुछ ही रमज़ान के महीने का जब इख्तिताम होगा उसके बाद मस्जिदें खाली हो जाएंगी। तो मस्जिदों का ख़ास ख्याल रखिए और अल्लाह को राज़ी रखिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कहीं और किसी और जगह की रौनकों से आपका रूबरू कराते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। This program is presented by Hamdard Ruabza, the Drink of India.